डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दोनों के बीच में क्या फर्क है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो क्या होती है, कंपाइल टाइम की एलोकेशन होती है। और जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है दैट इज रन टाइम एलोकेशन। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आप किसी रेस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब आप रेस दौड़ने वाले हो, लेकिन रेस दौड़ने से पहले ही आपको बता दें कि भैया आपको कितना दौड़ना है, कितने टाइम तक दौड़ना है, और आपके साथ साथ कौन दौड़ रहा है। मतलब आपको पहले ही सारी इंफॉर्मेशन पता है। दैट इज कॉल्ड अ कंपाइल टाइम एलोकेशन। हमने पहले ही प्रोग्राम में बता दी कि भैया इसको इतनी मेमोरी मिलेगी। लेकिन रन टाइम एलोकेशन का मतलब क्या है, जब आप दौड़ने लग गए उस टाइम पे आपको पता लगा कि मेरे को कितना दौड़ना है, कौन दौड़ रहा है, साथ में कितने टाइम तक। तो वो क्या है, एक तरह से रन टाइम। मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं उस टाइम पे मैं प्रोग्रामर से, यूजर से ले रहा हूं, भैया तेरे को कितनी मेमोरी चाहिए। दैट इज अ काइंड ऑफ रन टाइम एलोकेशन। तो दोनों का ही बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे, क्योंकि जब हम एरेज की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एरेज को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर रखते हैं। एरेज को जब हम डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है, भैया एक एरे लिया, इंटीजर उसका टाइप है और उसमें 10 एलिमेंट आ सकते हैं। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, ये तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि रन टाइम पे मैं इसको कितना भी बड़ा ले सकता हूं, मैं 10 नहीं, मैं 15, 20, 25, 100, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं न्यू कीवर्ड को। न्यू कीवर्ड जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है, न्यू इंट। और ब्रैकेट में आप वैल्यू भी दे सकते हो या फिर आप यूजर से भी ले सकते हो। अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट देख लो, फिर आपको कहानी समझ में आएगी। अब ऑब्वियसली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हमने पहले से बता दिया कि भैया मेरा एरे इतने साइज का है या मेरा कोई पर्टिकुलर वेरिएबल इतने साइज का है, तो वहां पे मेरी फिक्स्ड मेमोरी इसको मिल गई। क्योंकि पहले बता दिया तो भैया उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब प्लॉट आपके नाम पे हो गया, अब प्लॉट को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। यहां पे कहता है कि भैया वेरी इन साइज, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। देन नो एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज, यहां पे आपको एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ये न्यू वाला। यहां पे क्या है, स्टैक मेमोरी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैक मेमोरी जो है वो यूज होती है विच इज अ लिमिटेड, और यहां पे हम लोग यूज करते हैं हीप मेमोरी विच इज व्हाट, अनलिमिटेड तो नहीं बोल सकते बट क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द स्टैक। देखो मैं आपको एग्जांपल से पूरी कहानी समझाता हूं, फिर आपको और आइडिया क्लियर होगा। देखो सबसे पहले यहां पे स्टैटिक वाला एग्जांपल देखो कि कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहां पे मेन को कॉल किया, तो आपको पता है स्टैक के बारे में सबको पता है। स्टैक में मैंने ऑलरेडी ये चीज करवा चुका हूं कि भैया स्टैक में एक मेरा एक्टिवेशन जो है वो रिकॉर्ड बन जाएगा मेन के नाम से। ठीक है, अब मेन में जितने भी वेरिएबल मैंने लिए होंगे वो सारे लोकल लिए सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब जैसे ही मैंने किया मेन के अंदर, मैंने फंक्शन को कॉल किया, यानी यहां से मेरा एक न्यू जो है वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया फंक्शन 1 के नाम का, और मेरा कंट्रोल कहां चला गया, फंक्शन 1 पे चला गया। अब फंक्शन 1 में मैंने क्या लिया, एक एरे लिया है 5 साइज का। तो यहां पे मेमोरी में इस तरीके से 5 साइज का एक एरे जो है वो बन जाएगा, और फिर उसके अंदर जो भी वैल्यूज है, जो भी मैं उसके अंदर एक्सेस करना चाहता हूं, मतलब ये मेरा जो है वो काइंड ऑफ फिक्स चीज हो गई, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, तो उसमें क्या हो रहा है, मेन सेम वही चीज है। यहां पे मेरा जो है वो सबसे पहले मेन का रिकॉर्ड बन जाएगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब उसने कॉल किया जी फंक्शन 2 को, तो फंक्शन 2 का मेरा यहां पे एक रिकॉर्ड बन गया। अब फंक्शन 2 को हम लोग जैसे ही कॉल करेंगे उसके अंदर हमने क्या लिया, एक n लोकल वेरिएबल ले लिया जो कि यहां पे डिक्लेयर हो जाएगा, और मैंने यूजर से वैल्यू ले ली n की। यूजर से मैंने सी इन करवा लिया n। अब यूजर इसमें 10 भरे, 20 भरे, 1 लाख भरे, 10 लाख भरे, जितना भी भरेगा उतने साइज का ये न्यू आर्किटेक्चर, न्यू एरे जो है वो क्रिएट कर देगा, और जो भी मैं साइज यहां पे दूंगा उतने साइज का जो है वो एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, लेकिन वो स्टैक में नहीं होगी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलग से मेमोरी कौन सी है, मेरी हीप मेमोरी है विच इज क्वाइट लार्ज। उसके अंदर जो है वो आपका जितना भी आप साइज का लेना चाहते हो उतने साइज का जो है वो आपका एरे बन जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। लेकिन जब मैं न्यू इंट n का करता हूं, मैंने n की जगह 100 भरा, तो 100 डायनामिकली रन टाइम पे एक 100 साइज का आपका इंटीजर एरे बन जाएगा। लेकिन मैं फिर रहा हूं यहां पे, मेरा कंट्रोल यहां पे है और ये यहां पे बना, तो भैया कैसे पहुंचेंगे,
ये दिल्ली में है, बॉम्बे में है, तो लिंक कहाँ है? लिंक बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पॉइंटर को, उसके बिना आप पॉइंट नहीं कर सकते। तो यहां पे मैंने क्या लिया? इंट स्टार पॉइंटर। तो ये पॉइंटर कहां पे बनेगा? ये जो पॉइंटर वेरिएबल कहां पे बनेगा? हीप में नहीं बनेगा, ये पॉइंटर वेरिएबल आपका स्टैक के अंदर फंक्शन 2 में बनेगा। तो फंक्शन 2 के अंदर ही चल रहे हैं ना, तो फंक्शन 2 में हमने एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल ले लिया। अब ये जो पॉइंटर पीटीआर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो बन गया ना लिंक। अब मैं फंक्शन 2 में मैंने जो है वो एक लिंक बना दिया, अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? i=0, i लेस देन n, i++, ये वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं। तो पहले वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से आप जो भी वैल्यू कुछ एक्सेस करना चाहते हो आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ डिलीट कर, जो भी आप करना चाहते हो आप ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो ये इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। ये तो ऑपरेशन का पार्ट, आप जो भी करना चाहते हो प्लस माइनस जो भी, वो आप बाद में कर सकते हो। बट मेन कहानी क्या है? कैसे हम लोग जनरेट करते हैं। अब लास्ट में एक छोटी सी कहानी क्या है कि जब हम लोग वापिस आएंगे, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मेरा ये वाला फंक्शन खत्म होगा, खत्म होते ही मेरा कंट्रोल वापिस आएगा यहां पे, तो ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही होता है जब मैं मेन भी मेरा रिटर्न कर जाएगा तो ये भी मेरा डिलीट, ये ऑटोमेटिकली होता है, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्टैक खाली हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड गए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे मेन स्टार्ट किया, मेन में फंक्शन 2, फंक्शन 2 ने अपना काम कर दिया सारा, तो मैं फंक्शन 2 को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा वहां पे मेन में भी जब रिटर्न हो जाएगा ये भी ऑटोमेटिकली मेमोरी खाली करवा लेगा। तो ये भी गया, ये भी गया, तो ये कैसे जाएगा भैया? ये तो फंस गया वहां पे। हीप में हमने एक 100 साइज का एरे ले लिया, मेरा पॉइंटर भी डिलीट हो गया, जो पॉइंटर मेरा पॉइंट कर रहा था वो भी डिलीट हो गया, क्योंकि वो तो फंक्शन में बना था, और फंक्शन कहां है? स्टैक के अंदर। सारा कुछ तो गया, तो इसका मैं क्या अचार डालूं भैया? ये तो फालतू में मेमोरी लेके बैठा है। इसी को बोलते हैं एक्चुअल में मेमोरी लीक प्रॉब्लम। तो इसीलिए याद रखना, लास्ट पॉइंट है बस, कि जब भी हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, कोई स्टैक, कोई हम एरे बनाते हैं, कोई वेरिएबल भी बनाते हैं, तो उसको डिलीट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिलीट मैन्युअली करना पड़ता है बाय यूजिंग डिलीट। और हमने एरे बनाया था, अगर हमने लेट्स सपोज कोई वेरिएबल बनाया होता तो हम अकेला डिलीट लिख देते, लेकिन हमने एरे बनाया, तो एरे के लिए हम लोग इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट में पीटीआर, भैया जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो वो पीटीआर बताएगा मैं इसको पॉइंट कर रहा हूं, तो भैया इसको डिलीट करो, तो फिर वो डिलीट कर देगा। ये जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, कि कैसे पहले एलोकेट किया जाता है फिर कैसे डी एलोकेट किया जाता है। तो इसी वजह से ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। इसी वजह से यहां पे एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नो मेमोरी लीक। क्यों? क्योंकि भैया ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी मेमोरी, लेकिन यहां पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए हमें डिलीट करना भी जरूरी है। यही पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको पूरी जो मैंने कहानी बताई है ना, ये जो पूरी आपको स्टोरी सुनाई है, इस स्टोरी के बेसिस पे ही सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, तो इनको नोट कर लो, कहीं पे भी पूछे चिपका देना। थैंक यू।